डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इन्फेक्शन के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरी प्रीवियस क्लास थी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास फोर्थ। ठीक है? तो पहले की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कि संक्रमण को फैलाने के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं जो संक्रमण को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं या वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉज करते हैं। तो पहले की जो क्लासेस थी आप लोगों ने, पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि संक्रमण हमारा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा संक्रमण है। ठीक है? ये सारी चीजें देखी थी। और कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि संक्रमण कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है? ये आपने देखा था। अब आप यहाँ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास आपकी फोर्थ क्लास है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएगा। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है मैं बताता जाऊंगा आपके लिए कि किस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और बहुत सी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो आज हम देखेंगे आरोग मूलक जीवाणु, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये बेजीवाणु या ये जीवाणु उपयोगी होते हैं। उदाहरण कूड़ा कर, या सपोज दैट आप देखते हैं कि कुछ जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से जो जीवाणु होते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्म होते हैं। ठीक है? अब यहां हम देखेंगे, पहला आपका दिया है कि किस किस माध्यम के द्वारा, किस किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो पहला आपका है श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग के द्वारा कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे आप देखते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेने के साथ कितने बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं हमें नहीं पता, या जिस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं वहां कितने बैक्टीरिया वायरस है हमें नहीं पता। ठीक है? या उस जगह जहां हम अभी खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल, वहां पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांस के या छींक के गया है, उसका जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हवा में है या धूल में है, और उसे हम क्या करते हैं, श्वसन के द्वारा इनहेल कर लेते हैं। श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है। तो किस किस तरीके से हम जो हमारा बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। सर्दियों में जैसे इन्फ्लुएंजा दिया, खसरा दिया, मम्प्स दिया, तो ये सारे आपके जो वायरसेस के नाम दिए हैं, जीवाणु के नाम दिए हैं, ये क्या करते हैं, आपके बीमारी को उत्पन्न करते हैं। ठीक है? और अगला हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो मेन पॉइंट है ना आपके, उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे आपका है कुकर खांसी दिया है, आपका ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलाई। ठीक है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ये इस तरीके की क्या है, बीमारियां कॉज होती हैं, फैलती हैं। ठीक है? अब आप देखेंगे, आपका हाईलाइट पॉइंट दिख रहा है आहार नाल। आहार नाल के द्वारा, यानी कि जब हम कोई पोषण तत्व या आहार को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व आधार, या हम कोई भी चीज खाते पीते हैं, तो कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो पहले आप देख रहे हैं पोलियोमाइलाइटिस है आपका। ठीक है? पोलियोमाइलाइटिस पोलियो है, सालोमोनेला टाइफी है आपका, साल्मोनेला पैराटाइफी है आपका। ठीक है? कॉलेरा है आपका। अब नोट करते जाएगा, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसिलस कॉलाई है आपका, वैसिलरी डिसेंट्री है आपका, एंटामीबा हिस्टोरिका है। ठीक है? ये सारे आपके जो बैक्टीरिया दिए हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कभी कभार आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगला देखते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ या खाद्य विषाक्त करने वाले जीवाणु, ये खाद्य पदार्थ से में कैसे क्या इन्फेक्शन कॉज होता है, क्या बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है? अगला है आपका फूड पॉइजन। फूड पॉइजन क्या है? भोजन बनाने वाले द्वारा संदूषित, या भोजन जो बनाता है
मतलब भोजन बनाना और उससे प्रदूषण व्यक्ति का संक्रमित होना लाजमी है, ठीक है। जैसे कि जो व्यक्ति अगर कोई आहार बना रहा है, पोषण बना रहा है, वो व्यक्ति किस बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित है हमें नहीं पता, ना ही वो उसे पता है। अगर कोई उसके बॉडी में इनर डिजीज है तो उसे उसके बारे में नहीं पता। तो उसके द्वारा क्या है, बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है तो क्या है, उस लक्षण को उत्पन्न करता है। तो आप नोट करिएगा, पॉइंटों को नोट करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है ब्लड, एक जनित रोग मूलक सूक्ष्म जीवाणु, ब्लड बोन पैथोजेनिक। आप देख रहे हैं हेपेटाइटिस वायरस बी, डेंगू रोग का विषाणु, ठीक है, प्लेग है आपका, एंथ्रिक्स संक्रमण है, सिफिलिस है आपका, प्लाज्मोडियम है आपका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, मलेरिया है। ये है आपके कुछ विषाणु हैं आपके जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। आपके किस माध्यम से कॉज करते हैं, आपके ये ब्लड बोन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपको होते हैं, इस माध्यम से क्या करते हैं, आपको ये इन्फेक्शन को संक्रमित करते हैं। अगला है आपका माइक्रोफिलोरिया, और देन आपका काला आजार या परजीवी। तो आज की क्लास में आप लोगों ने बस इतना डिस्कस किया था कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं या हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।